कुछ यहाँ पर बतलाया गया था। विभिन्न प्रकार के 8 अंगों का वर्णन चल रहा था। 8 अंगों में निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, यहाँ तक हो गया था। उपगोहन तक हुआ था। आगे स्थितीकरण अंग के विषय में कहते हैं, चारित्र मोहोदयेन धर्माचरणे अरुचि विभ्राणस्य कस्यचित् यथाशक्त्या केनाप्युपायेन धर्मे स्थितीकरणं तु गुणः, किन्तु तस्याः रुचिवर्धने केनापि रूपेण निमित्ती भवनम् अस्थितीकरणं मलम् अस्ति। अर्थात चारित्र मोहनी कर्म के उदय से धर्माचरणे अरुचि विभ्राणस्य, जिसके अंदर में धर्माचरण के विषय में अरुचि उत्पन्न हो गई है? अब अरुचि यद्यपि दर्शन मोहनी कर्म की भूमिका है, दर्शन मोहनी अरुचि उत्पन्न करता है और चारित्र मोहनी उस दिशा में व्यक्ति के लिए सफलता नहीं होने देता है। तो यहाँ पर अच्छी बात ये कह दिया, चारित्र मोहन यानी आचरण विषयक कार्यों में जिसे के लिए अरुचि उत्पन्न हो गई, अर्थात सम्यक प्रकार से आचरण करने की पद्धति में जिसकी रुचि भाव नहीं रहा, ऐसे भी लोग हुआ करते हैं कि उनके लिए अच्छी बात कहो, आचरण की बात कहो, धर्म की बात कहो तो उनका उत्साह नहीं उत्पन्न होता है। ये कहाँ से बात, कहाँ से कहने लगे, ऐसा लगने लगता है। और जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है तो फिर चर्या बिगड़ने लगती है, टाइम टेबल बिगड़ने लगता है, साधना का क्रम बिगड़ने लगता है। संयम की जो भी क्रिया साधना है और शनि गिरते गिरते बहुत सारा बिगड़ जाता है। अब आज अपन देख रहे हैं प्रति समय इस प्रकार की स्थितियां गिरती गिरती चली जा रही साधुओं की। कोई मोबाइल से बात करने लग रही, कोई पंखा कूलर, अब तो एसी से बात चल रही है। एसी होना चाहिए, बिना उसके सामयिक नहीं हो सकती। पराधीनता को कितना कितना आमंत्रण कर किया जा रहा है, बिना उसके सामयिक नहीं हो सकती। कल्पना करो नहीं है कहीं तो फिर क्या सामयिक नहीं होगी क्या? फिर आपका मूल गुण उससे बंधा हुआ रह गया क्या? मूल गुण ही धीरे समाप्त हो जाएगा, पराधीनता आ जाएगी, संयम की साधना, संयम की जो भी उपलब्धि है सबका सब समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि होने पर भी विनाश हो रहा है। एसी जो बतलाते हैं उसमें भी एक ऐसी इस प्रकार की गैस सेट होती है, उसमें गैस अमोनिया गैस जो रहती है कि जिसके कारण से वो ठंडाहट बनाए रखती है। और वो जो अमोनिया गैस है जिस सीमा में रहेगी तो उस सीमा में उत्पन्न होने वाले जीवों का विनाश तो करेगी ही, बिना उसके कभी वो ठंडा ढाई नहीं सकेगी। अब मान लीजिए गर्मी का मौसम है, गर्म प्रकृति के जीव थे तो वो क्या करेगी, शीतल जीव उत्पन्न होंगे। और शीतल काय जो अवस्था में है, यूं कहते हैं शीतलता में सबसे अधिक जीव की उत्पत्ति होती है। गर्मी में एक बार कम और ठंडे स्थानों पर अधिक अपन देखते हैं चींटियां हो जाती हैं। जहां शीतलता पाती अधिक मात्रा में चींटियां होती हैं। मच्छर जो ठंडे स्थान रहते हैं
वहां जल्दी मच्छर बहुत छिपे रहते हैं और भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ऐसे स्थान में बहुत जल्दी होती है। तो उन जीवों की भी प्रार्थना हो रही है, उन सारे जीवों की प्रार्थना हो रही है। कहाँ का अहिंसा महाव्रत है, कहाँ रहता है? महाव्रत है, महाव्रत, जिसके यूं कहा जाता है वीर पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक। कायर पुरुष जैसे धारण नहीं कर सकते, नहीं रह पा रहा। दूसरी बात, जिनकी एक बार आदत बन जाए, किसकी? पंखे में बैठने की, कूलर में बैठने की, एसी में बैठने की एक बार आदत बन जाए, अब वो संस्कार टूटना कठिन हो जाता है। वो संस्कार इतने आसानता से नहीं जाता। तो देखो, संयम का विनाश जिसमें हो रहा है, संयम का विनाश हो रहा है। अब बतलाव पूछो उनसे, कहो भैया तुमने संयम क्यों धारण किया, क्यों संयम धारण किया? एक ड्रेस और एक वेश क्यों इसको चेंज किया हमने? भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया हुआ जो धर्म था, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं थी ना। उसमें तो डायरेक्ट है कि यदि आप सक्षम हो तो इसको धारण करो, और इसमें सक्षम नहीं हो तो उससे छोटे छोटे व्रत जितना। एक उत्तम तरीका तो आचार्य ने यही कहा कि मुनि बनना चाहिए, मुनि की कठोर साधना करना चाहिए। और यदि मुनि बनकर के कठोर साधना नहीं कर सकते हो, एलक सुलक बन जाओ। उसकी भी साधना नहीं कर सकते हो, ब्रह्मचारी बन जाओ। और ब्रह्मचारी व्रत की भी यदि साधना नहीं कर सकते हो तो घर में गृहस्थ में सदाचारी दिनचर्या करते रहो। लेकिन संयम धारण करके कहीं इस प्रकार की शिथिलता के पथ, शिथिलता के रास्ते नहीं निकालना चाहिए। आज की स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है। व्यक्ति स्वयं शिथिल रहता है और दूसरों के ऊपर शिथिलाचार की बात करता है। युग कितना बिगड़ रहा है, बदल रहा है। चोर जो है वो चोर उससे पानी की बात करने लगे। तो दूसरी के विषय में अपन लोग जितना सोचते हैं, कभी पन्ना पलट करके देखना चाहिए, अपनी ओर देखने का प्रयास करना चाहिए कि अपनी चर्या, अपने जीवन में कितनी कितनी बदलाहट, कब कब कितनी कितनी परिवर्तन करते जाते हैं। और इस परिवर्तन में तो धीरे धीरे सभी साधना ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ कहा चारत मोहोदयीन धर्माचरणे अरुचि विभ्राणस्य, जिसकी धर्माचरण में चारित्र मोह नहीं करने के उदय से अरुचि भाव उत्पन्न हो गया। और जब अरुचि भाव उत्पन्न होने लगता है तो उसके अंदर दो स्थितियां होती हैं। एक श्रद्धा पर भी असर डाल सकती है और दूसरी चारित्र साधना पर भी असर डाल सकती है। और जब श्रद्धा पर असर डालने लगती है, सम्यक दर्शन ही उसका चलायमान होने लगा। श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, मिथ्या प्रभाव डालना है। और दूसरी ओर चारित्र में अरुचि उत्पन्न हो रही तो चर्या बिगड़ेगी। दुनिया तुमको क्यों पूजा देती करती है, क्यों सम्मान कर रही है? खाली तुम्हारे ड्रेस वेस के लिए नहीं कर रही है। आपकी जो रत्नात्रय की साधना है उसका सम्मान है, जो सहनशीलता है, समता के साथ विभिन्न प्रकार के परिचर्या करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग व्रत नियम संयम को अपनाए हैं, उसका सम्मान है। यह साधना है तो सम्मान है। ये साधना नहीं है तो धीरे धीरे सम्मान की स्थिति गिरती गिरती चली जाती है। ठीक है, तब तक चलता रहेगा जब तक लोग कोई ना कोई आपका पास समझदार, अध्ययनशील, विचारशील व्यक्ति नहीं मिलेगा, तब तक चलता रहेगा। जिस दिन कोई अध्ययनशील, स्वाध्यायशील व्यक्ति जब आपकी चर्या देखेगा
कि शास्त्र क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, कैसी चर्या बनी है। ऐसा नहीं है, युग आज बदल रहा है। हर बच्चे पढ़ने में रुचि रख रहे हैं, सभी की रुचि है, स्वाध्याय में रुचि है। और जब इस शास्त्रों के विषय में जब पढ़ते हैं और मिलान करेंगे, देखेंगे कि आपकी चर्या कैसी है, तब तो फिर या तो सीधे टोकना शुरू करेंगे, महाराज श्री इसकी परिभाषा क्या है, आपकी ईर्ष्या समिति की, आपकी ईर्ष्या समिति का लक्षण क्या है, आप मौन का तात्पर्य क्या है, आपके तो इतने आंखें घूम रही थी, आपके तो इतने हाथ घूम रहे थे, आप तो इतनी बार घूम कर रहे थे। अब उस समय फिर उसको लगेगा, अरे तुम टोकते हो। हाँ, टोकती प्रार्थना कर रहे हैं, सत्य है ना, प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें बदलाव आए। दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन देखेगा, चौथे दिन 4 बार कहेगा, 6 बार कहेगा, 10 बार कहेगा, 15 बार कहेगा, अंत में बदलाव नहीं दिखेगा तो फिर वो हाथ जोड़ना बंद कर देगा, फिर हाथ जोड़ना बंद करेगा। इतनी धैर्य रखता है कि हम एक बार देखें, 2 बार कहें, 3 बार कहें, 4 बार समझाएं, 10-15 बार समझा दिया और फिर भी कहीं अगर बदलाव नहीं आया तो फिर वो स्थान देना बंद कर देगा। फिर उसके लिए आदर सत्कार सम्मान की भूमिका में पूरा उतार देगा। भैयावृत्ति किस लिए करते हैं? आपकी रत्नात्रय की साधना के लिए भैयावृत्ति की जा रही है कि आप इतनी रत्नात्रय की साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो आपकी तपस्या में और वृद्धि हो या अथवा थक गए हैं तो उस कारण से कहीं उस साधना में, उस तपस्या में कहीं शिथिलता आने की संभावना है, उस सेवा भैयावृत्ति करके आपको अच्छी तरह से फ्रेश कर देता है कि आप आराम से साधना करें। लेकिन जो जब देखो तब आंखों में बैठे हैं, चर्चा में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और भी इस प्रकार की शिथिलता आती चली जा रही है, तो बदलाव से ही उसकी भैयावृत्ति क्या तपस्या कहलाएगी? क्या भैयावृत्ति नाम का तप कहलाएगा? क्या उसके लिए संवर नजरा का कारण बनेगा? क्या नहीं बनेगा। यहाँ तो डायरेक्ट है कि भाई जो रत्नात्रय की साधना में हम लोग सहयोगी हैं, रत्नात्रय की साधना होना चाहिए। तो चारित्र मोह के उदय से धर्माचरण में यदि अरुचि जिसके अंदर में उत्पन्न हो गई है, कस्यचित् यथा शक्या केना पुण्य पायेन धर्मम स्थिति करणं तु गुणः। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए किसी ना किसी उपाय के द्वारा, जो यथा शक्य उपाय के द्वारा धर्माचरण में स्थिर करना प्रयास करना चाहिए, कोई ना कोई तरीके निकालना चाहिए, कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए कि कैसे ये व्यक्ति सही रास्ते पर आए, कैसे ये व्यक्ति सही रास्ते पर लगे, कैसे उनके धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, उनका आचरण सही हो जाए। ऐसा जो व्यक्ति के अंदर में, किसी धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर में, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में जो विचार उत्पन्न होता है, प्रयास उत्पन्न होता है, उसका नाम है स्थितिकरण गुण। अब कभी वो हताश नहीं होता कि हम कहेंगे तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, नहीं, प्रयास तो किया जाएगा, उपाय निकाला जाएगा। किस उपाय से? कोई उपाय ऐसे हो सकते हैं जिस तरह मतलब उपाय से उसको लेकर ला सकते हैं, प्रेम से, शांति से, माध्यम से, किसी माध्यम से, तरीके से, वो जो रास्ते पर लेने का प्रयास है वो स्थितिकरण नाम का गुण है। किंतु तस्य रुचिर वर्धने, तस्य अरुचि वर्धने के नापि रूपेण निमित्ति भवनम अस्थितिकरणम मलम अस्ति। किंतु तस्य अरुचि वर्धने,
उसकी अरुचि की वृद्धि में अपन निमित्त बन जाए। हमें क्या करने, सोने तो दो उनको, सो रहे हैं तो अब नहीं कर सकत सामाए तो नहीं करने दो, अब उनके आहार नहीं हुए तो हम आराम कर लेने दो, अब उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनको नहीं करने दो प्रतिक्रमण, स्वास्थ्य तो ठीक नहीं। अरे भैया ये अब क्या कर रहे, उसका तो मूल गुण गिर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ आप भी उसकी पुष्टि करके अपने भी सम्यक दर्शन में मल दोष उत्पन्न करने लगे, जबकि प्रयास से होना चाहिए कि नहीं भाई चलो प्रतिक्रमण आप नहीं कर सकते हो, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो गई, बहुत दिन हो गए आपके अंतराल चलते चलते, हम प्रतिक्रमण सुना देंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो शामिल करो, आपके पास हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो, लेकिन कुछ प्रयत्न भी करो। ऐसा भी ना हो कि आप अपन, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं अगुवाई दे देते हैं, हम सुना देते और व्यक्ति प्रमादी हो जाते हैं, आप ही सुनाओ, आप ही सुनाओ, आप ही सुनाओ। तो ऐसा भी नहीं, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए, दो बार प्रयास कीजिए, हम सहयोगी हैं, निमित्त हैं। तो इस प्रकार से एक स्थितिकरण अंग कहलाता है, और ऐसा काम नहीं करना ये सम्यक दर्शन का अस्थितिकरण नाम का मल दोष है। आम लोगों के अंदर की धारणा रहती है, हमें क्या करना, हमें क्या लेना, हमें क्या कहना, हमारी कौन सुनता है, हमारी कौन मानेगा, हमें और सुनने मिल जाएगी। तो इसका मतलब तुम स्वार्थी किस्म की प्रवृत्ति कर रहे हो, हमें कुछ सुनाए, कुछ बुराई ना लेना पड़े, कुछ हमको कोई सुना ना दे, बस हमारी खुशामद करता रहे, हमारी प्रशंसा करता रहे, दुनिया हमारी खूब सेवा भक्ति करती रहे। ये तो बहुत बड़ा स्वार्थ हो गया तुम्हारा है। ये हो सकता है खूब अच्छी आपके लिए खुशामद मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, कोई तुमको बुरा नहीं करेगा, ये हो सकता है। लेकिन धर्म की दृष्टि से जब देखेंगे तो आप उनको ये कहेगा ये तो तुम्हारे 4 क्षण का सम्मान मिला है, लेकिन मल दोष तुम्हारे सम्यक दर्शन में लगा है। तुम लौकिकता की इतनी कीमत कर रहे हो, लेकिन पारलौकिक दशा के कोई भी विषय में आपका चिंतन नहीं जा रहा। प्रयत्न ये होना चाहिए कि नहीं, ये हमारा आगम की वाक्य है, जिनवाणी के वचन हैं, उनको हम कितने रूप से किस तरह से पालन कर सकें। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा जो भाव रखा जाता है, चर्या बनाई जाती है, उसका नाम है स्थितिकरण नाम का अंग, और ऐसा नहीं करना अस्थितिकरण है। यथा धेनु स्वावसान प्रति स्नेहं विभर्ति तथैव सा धर्मा धार्मिकान् रत्नत्रय धारिणः मुनि प्रति वात्सल्य भावो गुणम तद्गुणा भावा यद्वा तद्विपरीताचरणं तो अवात्सल्यं फलम् अस्ति। और क्या कह रहे हैं, जैसे यथा धेनु स्वावत्सान प्रति स्नेहं विभर्ति। धेनु का अर्थ क्या होता है, गाय। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति, किसी दूसरे के बछड़े के प्रति नहीं, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति स्नेह रखती है, दूसरे के बछड़े के लिए एक बार फिर भी वो साइड में कर देंगे, अपना बच्चा होगा तो उसके प्रति तो उसकी सहज स्नेह उत्पन्न होता है, दौड़ करके जाती है, तो बछड़ा होता तो उसके पास दौड़ करके आता है, ऐसी स्नेह उत्पन्न होता है उसको। तथैव उसी प्रकार से साधार्मिकान, अभी को देखो हर जगह गाय वस्त्र का उदाहरण दिया गया है, धेनु और उसका वस्त्र, गाय बछड़े का उदाहरण। क्यों, क्या आचार्यों के लिए मनुष्य नहीं दिखे? क्या मनुष्यों में भी तो माँ और बेटे के उदाहरण दे सकते थे,
लेकिन बड़ा आश्चर्य, कितने भी आज तक जितने ग्रंथ पढ़े, कहीं भी माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया। बिना किसी स्वार्थ की जो है पक्षकार का बात सही। विशेषता है कि कहीं भी आचार्य ने माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया। अभी तो किसका उदाहरण दिया? गाय बछड़े का उदाहरण। यानी माँ का अपने बेटे के प्रति जितना स्नेह रहता है, इसमें तो स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में लाठी बनेगा, हमारे लिए पालेगा, पोसेगा, संभालेगा। इसलिए माँ बेटे का फिक्र करती है, माँ बेटे का ध्यान रखती है। ये हमारे लिए संभालेगा, बड़ा बन करके हमारी सेवा करेगा। लेकिन गाय बछड़े में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। गाय बछड़े में ऐसा नहीं है कि बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो गाय की सेवा करेगा। सहज स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, इसलिए गाय और बछड़े का उदाहरण दिया जाता है। क्या? धेनु स्वावस्थान प्रति स्नेहं बिभर्ति। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति स्नेह भाव रखती है, तथैव उसी प्रकार से सधर्म धार्मिकान् रत्नत्रय धारिणा मुनि प्रभृति प्रति वात्सल्य भाव गुणा। अब देखो, उसी प्रकार से सधर्म धार्मिकान स्वाधर्मी हैं। और कैसा स्पष्ट करते हैं? रत्नत्रय धारिणा। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिनका असंयमी लोगों के प्रति जितना स्नेह भाव रहता है ना, संयमियों के प्रति नहीं रहता है। आप कभी किसी की निगाह देखना, दृष्टि देखना, केवल असंयमी लोगों की दृष्टि लगी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, खुशी रहेगी, भावना बनती है कि अधिक से अधिक उनके बीच में बैठे, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें, आदि आदि। साधर्मी के प्रति इतनी भाव नहीं रहते, जबकि मूलाचार कहता है असंयमियों के प्रति रुचि असंयम को उत्पन्न करती है, और संयमों की संगति संयम की वृद्धि करती है। अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक करके मत, उससे मत टिको। असंयम का प्रति इतने भाव है। क्या बतला रहे हैं कि असंयम के प्रति जिसकी रुचि रहती है, जो लोग देखो, जब भी देखो असंयमी लोगों से घिरे रहते। कुछ लोगों की आदत हमने देखा, अधिक नाश्ता देखा, बस जब देखो उनके पास 4-6 लोग बैठे मिलेंगे, बच्चे, महिलाएं, बच्चियां बैठी मिलेंगे, उनको उसी में बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। और साधर्मी लोग होंगे, वहां से तो उठ करके चले जाएंगे उनके पास। एक वो व्यक्ति हैं। दूसरे ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं कि गृहस्थों की संगति से उठ करके, ऐसे भी गृहस्थ लोग रहते हैं, गृहस्थ भी देखे गए, वहां से उठ करके इस समूह में आ रहे हैं, चलो महाराज लोग बैठे हैं, वहीं बैठेंगे। अब देखते एक वो है जो साधु समूह के से उठ करके असंयमियों के पास बैठ रहे हैं, और एक वो है जो असंयमियों के समूह से उठ करके संयमियों के पास बैठेंगे तो तत्व चर्चा सुनेंगे, धर्म की 4 बातें सुनेंगे, स्वाध्याय सुनेंगे, जहाँ कुछ नहीं हो पाएगा तो सामयिक कर लेंगे, उनके पास बैठ करके कोई स्तुति पूजा भक्ति कर लेंगे। अब देखो दोनों में कितना अंतर है। एक असंयम की अभिमुखता हो रही है और एक संयम की अभिमुखता। अब दोनों की वृद्धि क्या है, किसकी होगी बतलाओ? जो संयमी होकर के असंयमी की ओर बैठा है, असंयमियों के बीच में रहा है, उसमें जिसने समय व्यतीत किया है, असंयम बढ़ेगा। क्यों? ग्रस्त को तो पता नहीं है, उनको तो क्रिया कुछ पता नहीं कि प्रतिकोण होता कि नहीं होता, कि सामायिक होते कि स्वाध्याय होता, क्या कर्तव्य होते हैं, उसको तो पता नहीं। वो तो चाहता कि महाराज और बैठे रहो, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी और चर्चा करें, अभी हम आ रहे, अभी हम इतनी दूर से आ रहे, अभी हम यहाँ से आ रहे, अभी हम वहां से आ रहे, बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आ रहे।
अब वो तो प्रयास करेगा, उसका प्रयत्न रहेगा कि हमारा और हमसे बात कर लें। और उनके तो 5-5 मिनट, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं ना, बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अब आपके 2 मिनट भी पूरे नहीं हो पाते कि दूसरे व्यक्ति 2 मिनट वाले आ गए, वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे तो 2 मिनट दूसरे आ गए। अब परिणाम नहीं निकलेगा, कोई भरोसा है क्या 2 मिनट के 2 ही मिनट लगेंगे क्या? एक बार व्यक्ति बैठ जाए तो देखो यहाँ की वहाँ की 17 जगह की बातें शुरू, और तो 2 मिनट के वो 1 घंटे हो जाए, आराम से हो सकता है। और उसके बीच में और भी फिर कोई जब तक जे उठे तो फिर दूसरा आ गया, और उनकी बात पूरी हुई तो उनके पास दूसरा। अब देखिए उनके कारण से हमारा 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी समय खराब हुआ, उतने समय तक हम अध्ययन करते, लेखन करते, चिंतन करते, जाप करते, पाठ करते, और भी जो कुछ भी अपनी साधना करते, उसका विनाश हो गया, उस क्रिया का विनाश हो गया। तुम्हारी संगति से लाभ क्या मिला? एक बार गृहस्थ प्रयत्नशील रहे तो वो तो पुण्य कमा लेगा इंतजारी करते करते, भले उसको समय बिल्कुल ना मिले, लेकिन वो इंतजार ही कर रहा है कि अब महाराज से चर्चा, अब 2 बजते, अब 3 बजेंगे, अब टाइम खुलेगा, अब दरवाजे खुलेंगे, अब टाइम मिलेगा, अब बैठेंगे अब बैठेंगे अब बैठेंगे, और हो सकता बिल्कुल भी नहीं बैठे, इंतजारी में उसका समय निकल गया। तो भी उसने पुण्य कमा लिया, उसने पुण्य कमा लिया। और यदि कोई साधक इस इंतजारी में बैठ जाए, कब क्लास पूरी हो, कब स्वाध्याय पूरा हो, कब हम थोड़ी चर्चा कर लें, कब हम वार्ता कर लें, वो पहचान क्या है, ये पहचान क्या है, ये रिश्तेदार, ये फलाना, ये हमारे पति, ये हमारा ध्यान, उसका जो समय इसमें, तो उसको स्वाध्याय से जो लाभ होना चाहिए तो वो भी नहीं हुआ, और जो वहां पर बैठेगा उस समय भी उसका धर्म लग गया। हानि ही हानि हुआ करती है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कि वात्सल्य भाव किसमें रखना चाहिए? जितनी प्रसन्नता, जितनी खुशी आपको असंयमी लोगों को देख करके होती है, उतनी प्रसन्नता, उतनी खुशी साधर्मी लोगों को देख करके होना चाहिए, साधर्मी लोगों को देख करके होना चाहिए, किसी की सामायिक को देख करके होना चाहिए, किसी के स्वाध्याय को देख करके होना चाहिए, किसी की जाप, किसी के पाठ, और भी जो भी उसकी धार्मिक क्रियाएं हैं उसको देख करके खुशी होना चाहिए, उसको देख करके प्रसन्नता होना चाहिए, उसको देख करके बड़ा आनंद आना चाहिए, उसको देख करके प्रसन्नता होना चाहिए। ये है वात्सल्य। तो क्या कह रहे हैं कि सधार्मिकां रत्नत्रय धारण मुनि प्रभृति, प्रभृति यानी आदि, मुनि आदियों को प्रति वात्सल्य भाव गुण, जो वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, एक गुण है, एक गुण कहलाता है। अपनी भावना बनती है कि हम उनकी रत्नात्रय सहयोगी कितने बन सकते हैं, कोई सामायिक कर रहा है, हम किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, उनकी सामायिक अच्छी तरह से हम सहयोगी बनेंगे, ऐसी भावना उत्पन्न होना चाहिए। आपकी सामायिक से भाई बात मत करो, वो सामायिक कर ऐसे भाव उत्पन्न होना चाहिए, बात मत करो वो सामायिक कर रहे हैं, बात मत करो वो स्वाध्याय कर रहे हैं, बात मत करो वो जाप कर रहे हैं, बात मत करो वो लेखन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत बिरले दिखेंगे, बहुत कम नजर आएंगे। उनको तो ये लगेगा कि इनकी सामायिक का पूरे हो गए। और तो क्या कभी कभी कहने वाले तो यूं ही कह देते, उनको ज्यादा सामायिक करना तो दूसरे कमरे से कर लीजिए, दूसरी जगह बैठ कर कर लो। मतलब एक बिल्कुल विपरीत दशा कहलाती है, अवात्सल्य भाव। तो कह रहे हैं कि ऐसे धार्मिक भाव उत्पन्न होना ये तो गुण है। यदा विपरीत आचरणं तो अवात्सल्यम मलम अस्ति। विपरीत आचरण जो अवस्था बन जाती है तो वहीं बैठकर दूसरी जगह से कर लो। अब हम क्या करें, तुमको बिगड़ा आ रहा, तुमको बात आ रही, तुमको बात आ रही तो उठ जाओ, दूसरी जगह कर लो, नहीं करो। कभी कभी ऐसे विपरीत प्रकार के व्यक्ति मिल जाते हैं, विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति मिल जाते, विपरीत आचरण वाले व्यक्ति मिल जाते, उसका नाम अवात्सल्य है।
जब देखो इनको सामी भी करते, जब देखो इनको साथ ही करते, जब देखो इनको जापी जा। अच्छी बात है, तो उनको देख करके आप ही करने लग जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। दूसरे को देख करके हैं, और नहीं हो सके तो उसमें खुशी मना लो, प्रसन्नता रखना, खुशी मना लेना, आनंद मना लेना, ये सबसे बड़ा गुण है। और ऐसा नहीं होना, ये अवास्तल्य नाम का मल दोष है, सम्यक दर्शन को मलिन करने वाली अवस्था है। श्रावकेन दान पूजादिभिः श्रमणैश्च तप श्रुत सेवादिभिः धर्म महात्म प्रकाशो यो विधीयते सा प्रभावना कथ्यते। श्रावकेन, श्रावक के द्वारा जो दान पूजा आदि के द्वारा धर्म प्रभावना की जाती है, श्रावक दान पूजा के द्वारा धर्म प्रभावना करता है। दान करना, दान देना भी प्रभावना है, पूजा करना भी प्रभावना है। दान करना अब सही तरीके से होना चाहिए, ये भी तरीका होना चाहिए। जब हम लोग पहले यहाँ पर थे तो एक यहाँ पर चूने की सफेद लेन डाली जाती सुबह सुबह, और वो लेन डाली जाती थी। आहार के समय सब लोग लेन से खड़े हो जाते थे, तो बहुत सारे लोग देखने वाले देखने के लिए खड़े होते थे, वो देखने के लिए खड़े, जैन और जैनेतर, और वो लोग स्वयं कहते थे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो दृश्य। लोग बोलते थे मुझे वो दृश्य बहुत अच्छा लगता है। और सत्य ये है कि आहार देने के प्रतिशत कभी बढ़ा था, लोग थे। फिर एक दूसरे को देख कर उत्साह जगता था, चलो हम भी अब कल से कपड़े पहनेंगे, हम भी धोती दुपट्टा पहनेंगे। एक दूसरे के लिए प्रेरणा देता था, नहीं आप भी आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, हमारे चौके में महाराज के इतने दिन से आहार नहीं, हमारे चौके में नहीं हुए, कहीं धोती भी दिए यही हमारे यहाँ खड़े हो। वो प्रतिशत काफी संख्या में मिले, एक दूसरे को देख करके उत्साह जगता था। धर्म प्रभावना है, और अस्त व्यस्तता से तुम करोगे ना, आधे वहां जा रहे, आधे वहां जा रहे, आधे वहां जा रहे, आधे वहां जा रहे, प्रभावना नहीं अप्रभावना है। फिर लोगों को लगता मजा है, तमाशा मेला जैसा ऐसा लगता। अब इसकी सही तरीके ये होना चाहिए। अध्यक्ष जी ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये तरीका होना चाहिए कि अपन निर्धारित व्यक्तियों को कर दें, महाराज से परामर्श ले लें, सलाह ले लें कि हमको कैसे करना है, कैसे पढ़ाने के लिए खड़े होना, कहाँ होना, किस तरह से होना। निश्चित है आहार के समय तो सभी जो के वालों के तो भाव तो पक्के हैं, पवित्र होते हैं, सभी की भावना होती है कि हमारे यहाँ ही महाराज आए, ये भी भावना होती है अधिक से अधिक आए, सत्य। अब जो सत्य है सब सत्य है, सबकी ऐसी भावना बनती है। लेकिन अब हम अपनी व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित रूप दे सकें, तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि अवसर पा करके थोड़ा परामर्श लेना चाहिए, आवश्यक है। और जब अपन परामर्श मिल जाता है, ले लेते हैं, तो तरीका निकल आता है, आइडिया लग जाता है कि भाई ये इस प्रकार का तरीका है। क्योंकि बहुत दिन में तो व्यक्ति भूल ही जाता है, भूल जाते हैं, अथवा तरह तरह के छोटे संघ आते हैं तो छोटे संघ का वही अनुभव रहता है, 8, 10, 15 जो भी पीछे आई अपने अपने घर में पढ़ाने के लिए खड़े हो गया काम। अब यहाँ अगर अपने अपने घर पर तो दूर वाले तो इंतजार ही करते रहते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अपन को पास तरीका होना चाहिए कैसे हम अपनी लेन से पढ़ाने के लिए खड़े हों। बहुत अच्छा सिस्टम था, अब भूल गए ना क्या था। अपने यहाँ नंबर की चिट्ठें रखी जाती थी और चिट्ठें शिकार दी जाती थी। एक चिट्ठ उठा लीजिए, जो जिसका नंबर आया उस नंबर पर खड़े हो जाइए, किसी का विकल्प ही नहीं।
कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे उनके रिश्तेदार, उन्होंने उनको कर दिया, भी उनके फलाने ने नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये बड़ी तस्वीर, एक लोटे में चिट्ठी रख दिए जाते थे, रख दिया जाता था, लोग आते जाओ खाते जाओ, जो नंबर आए सो अपनी खड़े होते जाओ। किसी के प्रति कोई भी राग नहीं, द्वेष नहीं, भेद विरोध नहीं, कोई भी किसी का भी विकल्प नहीं। अब महाराज तो महाराज की जो विधि जहां जिसकी जैसे नियम मिलेगा हो जाएंगे, तो व्यवस्थित तरीके से खड़े होंगे। आप देखो, आप लोगों को ही बड़ी खुशी होगी, अरे आज क्या कितनी खुशी होगी, कितनी आनंद आएगा। और दूसरी जगह के लोग आ जाएंगे तो भी खुश होकर के जाएंगे। देवेंद्र नगर के तो इसीलिए आ रहा है देखने, पढ़ना नहीं पढ़ना, सब जगह चर्चा का विषय बन जाएगा। ऐसे प्रकार हुआ था, ऐसे पड़गान हुआ, इस तरह से हुआ, ऐसे विधि। ये प्रधान दान भी प्रधान, बिना 16 और 16 का मर्यादा। अपने पास बहुत सारे युवा मंडल है ना, नवयुवक मंडल, कोई बात नहीं, हाँ कल से शुरू हो जाएगी, इसीलिए तो हम बतला रहे कि कल से युवा वर्ग बिल्कुल ऐसे हाथ पर ऐसे सांकल की तरह बांध करके खड़ा हो जाए कि इस सीमा में बिना 16 के कोई नहीं है। अंदर व्यवस्था बनाने वाले 16 वाले ही रहेंगे, बिना 16 वाला कोई भी नहीं रहेगा। आप देखो, कोई परेशानी और किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं, आराम से पढ़ाना हो सकता है, आराम से सबको खुशी होगी, सबको आनंद आएगा, सबको बड़ी प्रभावना होती है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई जा सकती है। अथवा घर घर में भी पढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन ये है कि इतने युवा वर्ग भी होना चाहिए कि जो एक महाराज को वहां तक पहुंचाए। ये भी तरीका होता है, तो ये कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो एक आचार्य ने यहाँ पर कहना है, दान भी प्रभावना का अंग है। व्यक्ति धर्म से प्रभावित होते हैं, और यही तो प्रभावना है, सबसे बड़ी प्रभावना है। लोग धर्म से जुड़े, दूसरे तो बाद में करें, अपने लोग जुड़े, फिर दूसरे लोग जुड़े, और वे अपने मुख से कहें कि हाँ आप लोगों की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। दान, पूजा, पूजा का भी, पूजा एक प्रधान अंग है। अपन लोगों में विधान वगैरह होते हैं, बड़े बड़े विधान होते हैं, पंच कल्याण होते हैं। छोटी भी पूजा करते, ऐसा नहीं, छोटी भी पूजा एक प्रधाना का अंग बन सकती है, लेकिन तरीके भी कोई ना कोई व्यक्तियों के बीच में आना चाहिए। पूजन करते हैं, बैठते तो सभी लोग हैं, मुझे तो पता नहीं वेदी में कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग। कोई व्यक्ति अगर आपके बगल में खड़ा हो जाए तो मुख नहीं मोड़ लेना कि कहां से आ गया, हमारे थाली को नहीं छुइयो, हमारे दर को नहीं उठाना। अरे और खुशी से कह देना, आइए भैया आप भी शामिल। पूजन की पद्धतियां अपन को मालूम है कि 10 लोग बैठने वाले, 20 लोग बैठने वाले, 25 लोग बैठने वाले हैं। 25 प्लेट लगा दीजिए, क्या परेशानी है, थोड़ी थोड़ी तरह रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और वो जब पूजन करते हैं तो मंदिर सार्थक हो गया। अभिषेक के समय शुद्ध धोती वगैरह की व्यवस्था हो, और जब सब लोग धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करते हैं, वो पूजन करना सार्थक हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे रहते, तुम पहन लेना, तुम पहन लेना, तुम पहन लेना। और आश्चर्य लगता है जब कभी बाहर जुलूस वगैरह निकलते हैं और बाहर कहीं अभिषेक होता ना महावीर जयंती वगैरह के दिन, और ऐसे लोग बोलने लगे, अरे इसके लिए तो तरसना चाहिए,
वहां पाबंदी लगाई जाए और वहां व्यक्ति तरह से नहीं मुझे करना मुझे करना मुझे करना, दौड़ दौड़ करके धोती दुपट्टा पहन करके आए। बड़े लोगों में पद्धतियां आए तो छोटे बच्चों में सहज शुरू हो जाता है। आप एक कदम आगे बढ़ोगे, बच्चे 2 कदम आगे बढ़ेंगे। पापा हमको भी पहना, हमको भी पहना, हमको भी पहना, हम भी अभी से करेंगे, हम भी अभी से करेंगे, ऐसे शुरू हो जाती है। वो लगता है कि आपने कुछ श्रद्धालु हैं, नहीं तो दुनिया जानती है फॉर्मेलिटी बहुत सारी होती है धर्म की। हम देखते हैं लोग और देख करके देखो वे उनके लिए कह रहा है, वे उनके लिए कह रहा है, वे उनके लिए वे नहीं तैयार हो रहा, वे नहीं तैयार हो रहे, तो वो प्रभावना होगी कि अप्रभावना? अप्रभावना होगी। पहले से फिक्स करके रख लो 25-50 नाम, इतने लोगों के लिए धोती दुपट्टा पहनना ही है, अभिषेक करना ही है, बस इतना कर लो ना। फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो अपने आप व्यक्ति तैयार होते जाएंगे। बाजार में बैठ करके 4 लोगों के बीच में बैठ करके कोई ना एक दूसरे की उंगली तुम पहन लो, वो कहते नहीं कोई पहन लो ना, बोले तो नहीं, फिर वो एक दूसरे की नहीं, ये विषय बाहर के नहीं, पहले से लिस्ट बना दो कितने लोगों को धोती दुपट्टा पहनना है और अभिषेक के लिए खड़े होना है। पूजन होती है, पूजन में इतने लोगों को, कई बार तो ऐसे रहते धोती दुपट्टा वाले भी लोग पूजन कर रहे हैं, बिना धोती दुपट्टा वाले भी रख दीजिए, करो आप आराम से पूजन, सीखो, प्रयास करो। तो एक दान भी एक प्रभावना का अंग है, पूजा भी एक प्रभावना का अंग है। आज तो व्यक्ति संकोच शर्म से या किसी के आग्रह से प्रेरणा से इतना करेगा, कल उसकी उत्साह जग जाएगा और वो स्वयं करने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो श्रावकेण दान पूजादि भी श्रवणैश्च तप श्रुत सेवादि भी धर्म महात्म प्रकाश यो विधीयते सा प्रभावना कथते। श्रवणैश्च, श्रवण यानी साधु जन। अब क्या करें, साधु जन तो दान नहीं कर सकते, साधु जन तो पूजा नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, तो आचार्य कहो तप क्या कर सकते, तप करते हैं। तप का अर्थ केवल यही नहीं कि उपवास कर लेना का नाम ही अकेला व्यक्ति तप समझ रहा है। अरे आपके जितने मूल गुण हैं वही तपस्या है, उनका पालन करना। आराम से व्यक्ति उस स्वाध्याय में बैठा है, व्यवस्थित तरीके से लक्ष्य लेकर के बैठा है, उपयोग लगा करके सुन रहा है, सामायिक में बैठे व्यवस्थित आसन लगा करके बैठे हैं, एक प्रभावना का है। हम तो हमेशा बोलते, कई बार सामूहिक स्थान पर बैठते हैं, व्यवस्थित, अरे कहीं भी बैठो व्यवस्थित आसन लगा करके बैठो, स्थिरता से बैठो, और उस समय बार बार यहाँ पे आंखें खुलती हैं। आंखें खुलना यानी शरीर का यहाँ अस्त व्यस्त होना। कुछ लोगों के आसन तक नहीं लग पाते, इतने दिन के उपरांत भी अभ्यास नहीं बना पा रहे हैं, जबकि योग आसन कराने वाले 4 दिन में अभ्यास करा देते हैं। सालों साल व्यतीत हो गई, आसन नहीं लग पा रहा है, स्थिरता नहीं बन पा रही है। आश्चर्य की बात है भाई, फिर आप क्या कर सकेंगे, कैसे आपकी आत्मा ही प्रभावित नहीं हो पा रही, क्योंकि उस क्रिया का महत्व आपके जीवन में नहीं आ पा रहा। सामायिक कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण वस्तु है, प्रतिक्रमण कितना महत्वपूर्ण वस्तु है, स्तुति कितनी महत्वपूर्ण है। स्कूल में प्रार्थना की जाती, एक एक बच्चे का देखा ध्यान रखा जाता, कौन नहीं बोल रहा, इसे कर दिया जाता है। और यहाँ से बहुत कुछ ऐसे लोग रहते हैं, स्तुति स्तोत्र भी नहीं पढ़ पाते, प्रतिक्रमण भी नहीं पढ़ पाते, ऐसी खाली बैठ जाते हैं। मतलब खाली आकर के बैठ गए। क्या तुमको याद है क्या? सुन लीजिए उनके मुख से, याद भी नहीं, पुस्तक भी नहीं। तो क्या यहाँ पर हाजिरी बजा रहे हो क्या? क्रिया सही होना चाहिए। एक तप है, एक ही तप है।
उपवास से भी बढ़कर के तप है। पहली भूमिका में सब क्रियाएं सही होना चाहिए कि अपन लोग एक साथ बैठें, स्थिरता से बैठें, अपने क्रम से बैठें, अपने नंबर से बैठें, अपनी लाइन से बैठें, अपनी पंक्ति से बैठें, शीघ्र ही बैठें, खड़े नहीं रहें, है ना। तो ये प्रक्रिया है। और जहां इस प्रकार से आप स्तोत्र पाठ वगैरह तो एक साथ एक ही आवाज में शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ने जीवे परमात्म जनिता इतना एक दो लेने बोल दिया और दूसरे ने उसमें शामिल हो गए, तीसरे उसके आगे के में शामिल हो गए, नहीं। पूरा प्रयत्न होना चाहिए, एक स्वर में शुरू होना चाहिए। तो स्कूलों में देखो ना, स्कूलों की बहुत बड़ी उपलब्धि, अपन उनसे बहुत बड़ी अच्छाइयां ग्रहण कर सकते हैं कि एक साथ स्वर शुरू होता है और जहां सांस लेना है वहां एक साथ सांस लेना, एक साथ करना, जहां विराम, जहां पूर्ण विराम, पूरे के पूरे चलते हैं। तो इस बात के लिए अपन को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप देखो दूसरे संप्रदाय में, दूसरे समाज में जब सामूहिक इस प्रकार के कोई पाठ वगैरह होते हैं, एक संप्रदाय में देख लीजिए, एक संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में देख लीजिए, गायत्री मंत्र वगैरह जो बोलते तो क्या बोलते, कैसा बिल्कुल जहाँ उतार चढ़ाव बैठना एक साथ चलता है ना, एक साथ आवाज आती है, एक